सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या है। और आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? जम्मू से हूँ। जब ये बहन 13 साल के थे तब से ही इन पर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हो गए और इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया। इनका मन करता था या तो मैं खुद मर जाऊं या किसी को मार डालूं। और इनके माँ बाप इनको जब कुछ कहते थे तो इनका मन उनको जान से मार डालने को करता था। ये सारा सारा दिन बाहर घूमते रहते थे। सिस्टर क्या होता था आपके साथ, बताइए आप। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा मन करता था कि मैं जितना हो सकूं अपने माँ बाप को दुखी करूं, और जब वो दुखी होते थे तो मैं बहुत खुश होती थी। और जब आपके माँ बाप, आपने लिखा है कि दुखी होते थे तो आपको और ज्यादा खुशी मिलती थी। हाँ जी। और इस दुष्टात्मा के कारण आपकी स्टडी पे क्या इफेक्ट पड़ा? मेरी स्टडी पे ये इफेक्ट पड़ा कि मैंने जिद करके 85,000 की ट्यूशन लगवा ली, और उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे लगा मैं अपने पेरेंट्स को दुखी करूं, और उस ईयर मैंने एग्जाम ही ड्रॉप कर दिया। मैंने एग्जाम ही नहीं दिए उस ईयर। और आधी आधी रात को आपने लिखा है कि आप बाहर घूमते रहते थे और आपका घर आने का मन नहीं करता था। जी। और आपको रात को घुंघरों की आवाज भी सुनाई देती थी। हाँ जी। क्या क्या होता था सिस्टर, बताइए आप। रात को आपने लिखा कि आपको घुंघरू की आवाजें सुनाई देती थी, क्या क्या होता था उस वक्त? जी, मुझे घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देती थी, और मेरी पूरी बॉडी में मतलब 2 से 3 बजे की टाइमिंग के बीच में, ये पर्टिकुलर टाइमिंग थी, इस टाइमिंग पे बीच में मेरी बॉडी पे बहुत पेन होती थी, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती थी। और आपने लिखा जब आप स्कूल में जाते थे आप टीचर्स के साथ बुरा व्यवहार करते थे, क्या कहते थे टीचर्स फिर आपको? अगर वो मुझे कुछ भी बोल देते थे तो मैं उनसे झगड़ना शुरू कर देती थी। मैं क्लास से उठ के चल जाती थी। आपकी फैमिली, आपके मदर फादर जब आपको देखते थे क्या कहते थे आपको? वो मुझसे बड़े परेशान थे। मेरी मदर तो हमेशा रोती रहती थी, और मेरी इन हरकतों की वजह से मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। और आपने लिखा कि आप अपने पेरेंट्स को हमेशा धमकियां देते थे, क्या 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 धमकी देते थे उन्हें आप? अगर वो मुझे कुछ लेके नहीं देते थे तो मैं हमेशा उनको ये बोलती थी कि अगर आप मुझे कुछ चीज लेके नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी और पूरा नाम आप पे चढ़ा दूंगी। और आपने लिखा कि 2018 में आपने अपने फादर से 85,000 रुपए, 85,000 रुपए की ट्यूशन रखवाई थी, क्या था उसके बारे में बताइए आप। मैंने 85,000 की ट्यूशन लिखवा ली जिद करके, जिसकी कोई भी नीड नहीं थी। आपको उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने जिद करके इतनी महंगी आप ऐसा क्यों करते थे? अपनी माता पिता को क्यों परेशान करते थे आप? क्योंकि वो जब परेशान होते थे मुझे अंदर से खुशी मिलती थी कि वो परेशान होते हैं। जब वो रोते थे मुझे सुकून मिलता था कि वो रोते हैं। आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जी। और जिस कारण आप अपने माता पिता को तंग करते थे, उनसे जिद करते थे और उनको परेशान करते थे। रिश्तेदार आपके क्या बोलते थे आपको जब आपसे मिलते थे? तो वो बोलते थे कि हमें इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, क्योंकि अपने माँ बाप को इतना परेशान करती है। वो मेरी मम्मा को बोलते थे कि हमें इसके फोन से आप फोन भी मत किया करो, हमें इसका नंबर देखना भी पसंद नहीं है। जो आपके साथ आपकी सहेलियां पढ़ती थी वो आपके साथ कैसे रहती थी? वो मेरे साथ अच्छे से रहती थी, क्योंकि वो ही मुझे सिखाती थी ऐसा सब कुछ आपको। और आपने लिखा कि आपकी मदर जब भी आप डिस्टर्ब करने के लिए शोर मचाना शुरू कर देते थे, वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देते थे। आप चर्च की मीटिंग्स को ऑनलाइन अटेंड करना शुरू किया आपने, जी। क्या क्या हुआ उसके बाद बताइए आप। उसके बाद मेरी मासी जो कि इस चर्च के मेंबर हैं, उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि एक बार आप इसको पंजाब लेके आओ, हम इसे चर्च लेके जाएंगे और ये वहाँ से छुटकारा पाएगी। तो उसके बाद जब मैं अपनी मासी के घर आई तो वो मुझे प्रभु के बारे में बताने लगे, वो मुझे मीटिंग्स दिखाने लगे। तो उसके बाद मैंने मन बनाया कि मैं चर्च आऊँगी। उसके बाद जब मैं चर्च आई मुझे यहाँ पे आके बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मैंने ले हैंड फॉर्म फिल करा। आपने नवंबर महीने में जो www.ankurnaula.org जो वेबसाइट है चर्च की, उसके ऊपर आपने फ्री ऑनलाइन ले हैंड प्रेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया, और आपको चर्च में ले हैंड के लिए कॉल आया, और 21 फरवरी 2021 को आपका ले हैंड था। और उस दिन जब आप मॉर्निंग चर्च में आने को तैयार हुए, क्या हुआ उस वक्त आपको? उस टाइम मैं जब तैयार हुई तो मेरी बाइबल ऊपर मेरे रूम में पड़ी थी,
तो मैंने अपनी मासी को बोला कि मैं अपनी बाइबल लेके आती हूँ। और जैसे ही मैं अपनी बाइबल लेने गई वहाँ पे मुझे चक्कर आ गए। यहाँ तक कि फरवरी का महीना था, लेकिन मेरे कपड़े पूरे पसीने से भीग चुके थे और मुझे घबराहट होने शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई और मुझे उल्टी आई। लेकिन मैंने बोला, मुझे पता था ये शैतान का काम है, मैंने बोला शैतान तू झूठा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज मेरा छुटकारा है और मैं जाके रहूंगी। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं, इनके फेथ के लिए, इनके विश्वास के लिए अपने हाथों को उठाएं, सब तारीफ करें। और आपने लिखा कि 21 फरवरी 2021 को आपने परमेश्वर के दास से ले हैंड प्रार्थना करवाई थी। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, शुक्र की तू ही जगह। कफारा मेरे पापों का तू, शुक्र की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बसा से जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहैंड प्रार्थना की, लेहैंड प्रार्थना के दौरान क्या क्या लगा आपको जब परमेश्वर के दास आपके नजदीक आ रहे थे लेहैंड करने के लिए? जैसे ही पापा पहली लाइन में पहुंचे तो मुझे पापा दिखे ही नहीं, मुझे एक आग और एक लाइट दिखी जो जैसे जैसे मेरे पास आ रही थी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तारीफ करे जोर से। इन्होंने कहा कि जैसे ही परमेश्वर के दास लेहैंड करने के लिए इनके पास आ रहे थे, इनको आग और रोशनी दिखाई दे रही थी। और जब आपने उस समय क्या हुआ, दुष्ट आत्मा जाहिर हुई आपके अंदर से? जी, दुष्ट आत्मा जाहिर हुई और फिर पापा ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया ले हैंड के लिए। और जब ऑफिस में मेरा छुटकारा हुआ, वहां पे जो मुझे दिखा वो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। क्या क्या दिखा आपको ऑफिस में उस समय? जब मैं वहां पे नीचे गिरी और पापा बेंड हुए मुझ पे ले हैंड करने के लिए, तो जब मैंने आंखें खोली अपनी तो ऊपर ऑफिस की जो सीलिंग थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वहां पे आसमान आ चुका था बिल्कुल, और पापा आसमान तक पहुंच चुके थे और उनके कपड़े बिल्कुल वाइट हो गए थे। और आपको क्या क्या महसूस हुआ उस वक्त जब आपने ऐसा देखा वहां पे? मैं बिल्कुल शॉक रह गई, क्योंकि वो जो नजारा था, वो जो विजन था, वो बहुत अच्छा था। वो मैंने अपनी खुली आंखों से, वो एक रियलिटी थी जो मैंने देखी। इन्होंने कहा कि ऑफिस के ऊपर जो छत थी, वो जो मुझे छत नहीं दिखाई दी, वहां पे आग और रोशनी दिखाई दी और ऊपर आसमान खुला है। और इनको ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है कि पापा का यही असली रूप है। और उस दिन लेहैंड प्रार्थना के बाद क्या चेंज आया उसके बाद, ये बताइए आप। उसके बाद अब मैं प्रेयर करती हूँ और जो मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि हमें इसकी शक्ल नहीं देखनी, वो मुझे खुद फोन करते और बोलते हम हमारे साथ परमेश्वर की बातें कर, हमें तुझसे बात करना अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स अभी क्या बोलते हैं आपको फिर? वो मुझसे बहुत खुश हैं, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं। तारीफ करें जोर से, सब जन तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपने परमेश्वर का एक्सपीरियंस किया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया आपने, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? जी, मैं सबसे यही कहनी चाहूंगी कि परमेश्वर में बने रहो और जितना हो सके इस चर्च के साथ जुड़ो, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये एक स्वर्गीय चर्च है और यहाँ पे पापा के अंदर से वो सामर्थ काम करती है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया था। खड़े होकर तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं जोर से, अपने हाथों को हिलाते हुए सभी साथों के साथ मिलके जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहुत बड़ी गवाही है जो आप सुन रहे हैं। परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवर किया आज, जो इनको डायरेक्ट जो हेवनली एक्सपीरियंस इन्होंने किया परमेश्वर का, ये बहन उसके बाद पूरी तरह से फ्री है, डिलीवर है। सब इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें।
सिस्टर क्या नाम है आपका?